जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस सेट को लगा सकते हैं। इसमें VVI प्रश्न दिए गए हैं न्यूएस्ट करेंट अफेयर के साथ। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। तो दिया गया कि बेलन व गाय जो है ये गैर ब्राह्मण किसानों स्वामी की भूमि होते थे। ये बिल्कुल सही दिया गया है। भी दिया गया है कि ब्राह्मण देव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होता है। और शाला भोग जो है विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, ये गलत है। सॉरी, यहाँ देख शाला भोग विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि, ये सही है। 4 कहता है कि पंची चंदम या मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ये गलत हो जाएगा। 5 कहता है कि तुरुनम टुकनी जो है ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 4 और 5 जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। कि किस कमेटी की सिफारिश पर जो है 1924-25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से अलग किया गया था। तो यह हो जाएगा आपका एडवर्ड कमेटी के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पर जो 1924 से 25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा भारत म्यांमार को अलग करता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत म्यांमार को जो अलग करता है यह पटकाई पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर, पटकाई पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो यह कथन जो आपका हो जाएगा मैकाले ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि मोजाम्ब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। तो मोजाम्ब एक रेगिस्तान है जो आपका कहाँ स्थित है, तो यह आपका दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो अभी तक जो है देखा जाए तो कुल 6 भारतीय राष्ट्रपति को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया है। कौन कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी को यह भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे गलत मिलान का चयन करें। तो राजपुर घाट की संधि कब हुआ था। तो राजपुर घाट की जो संधि है यह आपका 1805 में हुआ था। नागपुर की संधि जो है यह कब हुआ था, तो यह आपका 1816 में हुआ था। ग्वालियर की संधि कब हुआ था, तो यह 1816, यह गलत है। पूना की संधि कब हुआ था, 1817 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ग्वालियर की संधि जो है यह 1817 में हुआ था। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुनोज द्वीप महासागर में स्थित है। तो लुनोज द्वीप जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से दिए गए सत्य मिलान का चयन करें। तो संविधान द्वारा स्वीकृति और तिथि दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो दिया गया है कि संविधान द्वारा स्वीकृति और तिथि दिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज यह कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान ये 24 जनवरी 1950 को। और जो है यहाँ दिया गया कि राष्ट्रीय गीत यह 24 जनवरी 1950 को। आगे दिया कि राष्ट्रीय पंचांग, तो राष्ट्रीय पंचांग जो है यह आपका 23 मार्च 1957 को गलत है। यह जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब, 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नुक्सा या दिलकुशा की रचना किसने किया था। तो नुक्सा या दिलकुशा की रचना जो है यह करने वाले व्यक्ति का नाम है भीमसेन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर, रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 में स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है,
तो कथन एक कहता है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान के तथा 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, गलत है। 3 कहता है कि असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को किन सूफी संतों द्वारा गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के जो पवित्र सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब ने किन सूफी संतों द्वारा गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इन सभी के। असत्य का मिलान का चयन करें। तो हंगुल परियोजना जो है कब बनाया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हंगुल परियोजना जो है 1970 में, कहुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, गैंडा परियोजना 1987 में, हिम तेंदुआ परियोजना यह जो है 2009 में बनाया शुरू हुआ था, 2009 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया तारांकित प्रश्न का उत्तर दीजिए, लिखित दिया गया जाता है। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है और तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है और स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 25 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। और 4 दिया गया तारांकित प्रश्नों को अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर जो है सर ने नहीं बताए हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा। दोस्तों यह प्रश्न जो था 15, यह आपका प्रश्न ही गलत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रीय आपात के संबंध में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया था, यह गलत है। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान संशोधन के तहत 1976 द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति नहीं बल्कि जो है क्या जोड़ा गया था? तो सशस्त्र विद्रोह ही जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया, गलत है। कल्हन मिराज तरंगिणी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयसिंह के समय किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, जनजाति और विशेषता दिया गया है। तो गोंड और संथाल जो है यह एक जगह ठहर कर खेती करने वाले हैं। सी कहता है कि खोंड और बैंगा जो है ये शिकारी और संग्राहक हैं। गद्दी और लंबाड़िया जो है यह आपका पशुपालक है। भील और नागा जो है ये झूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे दिया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। बी कहता है कि इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। सी कहता है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा फॉल है, यह गलत है। मुख्य बिंदु का जो दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो केप कैमोरियन है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? केप कैमोरियन। 4 कहता है कि सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुहार मोती है। तो ये सही है, ये गुजरात में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी ईंट समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो गांधी ईंट समझौते के में दिए गए कथनों पर विचार करना। तो दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार सबने अवज्ञा आंदोलन में कौन कथन सही बताना है। तो ब्रिटिश सरकार सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने का सहमत किया, ये गलत है। 2 कहते हैं कांग्रेस ने दिल्ली गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सही है। गांधी समझौते के तहत कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं। अनुच्छेद 61 जो है किससे संबंधित है?
तो अनुच्छेद जो 61 है यह आपका राष्ट्रपति व महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 के ख जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 67 के जो ख दिया गया है यह आपका संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाने से। अनुच्छेद 94 दिया गया है यह आपका संबंधित है स्पीकर को हटाने से। अनुच्छेद 90 जो है यह राज्यसभा में उपसभापति को हटाने से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, 1। हाल ही में किसने जो है अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज सचित्र जारी की है, तो यह जारी किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीमंत कोकाटे ने। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न से कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो कवक द्वारा कौन सा प्राप्त नहीं होता है, तो टेरासाइक्लिन जो है कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है, जबकि केल्विबेसिन, सिट्रिक एसिड, एर्गोटाइमाइन जो है ये सभी कवक द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचना 2023 से भारत का स्थान कौन सा है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह 13वें स्थान पर है। एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है किससे, तो एटॉमिक रिएक्टर की दीवार जो होती है यह आपको मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो है प्रयोग किस में करते हैं, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं यह हम जो प्रयोग करते हैं किसमें, फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है बारूद के बनाने में करते हैं। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं, तो यह जो उर्वरक के रूप में करते हैं। और मोनोपोटेशियम टाइट्रेट का प्रयोग बेकरी में करते हैं, यानी कि 3। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है, तो यह घोषित करने का फैसला किया है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पत्ती के अध्ययन के इन ज्ञानों को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो इसे जो है हम लोग वो बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये क्विंटल कर दिया गया है, तो इसे बढ़ाकर जो है 300 रुपये से जो है 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या था, तो इसका विषय जो था स्वच्छ भारत के संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन में कमी करना जो है यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द एलिफेंट विहस्परस हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी का ऑस्कर अवार्ड जीता। यह मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजातीय समुदाय के 2 सदस्यों बेली और बोमन का केंद्रित है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कट्टा नायक कन में कट्टा नायक कन में जो है द एलिफेंट विहस्परस हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह मदुराई टाइगर रिजर्व में किस जनजातीय समुदाय के 2 सदस्य बेली और बोमन पर केंद्रित है, तो कट्टा नायकन पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चेर शासक ने कार्यकाल में पत्नी पूजा का कनगी पूजा आरंभ हुआ था, तो यह आरंभ किया गया था। आपका इसका राइट आंसर होगा सेनगुट्टन टूबन ने जो है प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर सेंटर फॉर द एक्सीलेंस ऑन द मैकेनिकल टूल्स डिजाइन का शिलान्यास किया है, यह शिलान्यास किया गया है IIT BHU में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो काजीरंगा, यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। काजीरंगा का जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में डाइक्लोफेनाक ड्रग जिसके प्रयोग से गिद्धों की मौत होती है पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो यह प्रतिबंध लगाया गया था सन 2006 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 26 मार्च 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत किसने उपग्रह को छोड़ा था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36 उपग्रह को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r में वृत्त के समानांतर घूम रहा है, तो उस कण का त्वरण क्या होगा? तो उस कण का त्वरण जो है आपका हो जाएगा v² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामगुंडम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर रामगुंडम परियोजना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह आपका प्रकाशित किया गया ताराबाई शिंदे द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत जो है यह आपका जो कुल देखा जाए तो 48,000 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जिनेवा समझौता जो है आपका 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटहल यानी कि जैक फ्रूट्स में खाने योग्य भाग होता है, तो कटहल में मांसल खाने योग्य भाग क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिदल पुंज हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सशस्त्र और परिदल पुंज, शपथ और परिदल पुंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध आधारित है? तो नमस्ते शालोम पत्रिका जो है यह आपका भारत और इजरायल के बीच संबंधों का आधारित है। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को जो है मैगट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मैगट। जब इनो अम्ल लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2 गैस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास 2023 जो है कहाँ किया जाएगा? तो अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास जो है एफेंडेक्स 2023 जो है कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संख्यकीय व्याधियों के निदान के लिए जो है EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम प्रशिक्षण किया जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मस्तिष्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की धातु में पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहते हैं? तो धातु को पतले तार के रूप में ढालने की जो विशेषता होती है उससे हम लोग जो है तन्यता के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्यता। इनमें से कौन सही है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो pH = -log H+ सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत को मिलान का चयन करें, तो यहाँ पर दिया है गलत को मिलान का चयन करना। चलिए चयन करते हैं। घोर अक्रियावादी जो है परन कश्यप ने किया था। भौतिकवादी अजित केस वंगली है। नित्यवादी के पक्कुच कचायन थे। और संवेदवादी यानी कि अनिश्चयवादी मखली घोषाल ये गलत है। यह आपका हो जाएगा संजय बेलाटी हो जाएंगे। संवेदवादी के संजय बेलाटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो है कैसी होती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूत्का गैंडोर की खोज किसने किया था? तो सूत्का गैंडोर की खोज जो है यह किया था ऑरेल अस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसमें आवर्तकाल क्या होता है? तो इसमें जो होता है आवर्तकाल जो होता है आपका अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को जो है निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कणिका। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्वेत कोशिका जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कणिकाएँ हैं। नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है?
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है बैंकिंग सुधार संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन इनवेरी इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेशन सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुनार मिडल हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। धूप से बचने के लिए रहेगा तब। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस सीरीज को इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया है, बिल्कुल सही है। इसमें विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो टीबी उन्मूलन खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैगन के अनुवांशिकी अभियांत्रिक से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य आपका हो जाएगा इससे नाशक जीव सह बनाना, इससे नाशक जीव सह बनाना है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आय या संपत्ति के वितरण में व्यापक असमानता सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? तो इस माप को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गिनिक गुणांक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश के सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले INS एंड्रोथ को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किसने किया है? तो गाइडेन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने यह जो है लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर झील जो यह आपका स्थित है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ जो CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ जो है यह आपका किया गया है पुणे में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन कहाँ होती है? तो भारत में देखा जाए सबसे अधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। कोल गैस किसे कहते हैं? तो कोल गैस जो होता है यह आपका H2 + CH4 + CO का होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से गलत का चयन करें। नवरत्न कंपनी दिया गया और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 में स्थापना हुआ था और जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नालको की स्थापना 1981 में, ऑयल इंडिया का स्थापना 1959 में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1985 में नहीं बल्कि 1958 में हुआ था। 1958 में इसका हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सतह का स्रोत है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नौकरशाही जो है ये वेबर के अनुसार निम्न में से पारंपरिक सतह का स्रोत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्थान ने जारी की जाती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे 74 में दिया जाएगा असत्य कथन का चयन करना है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जूट का पहला सफल कारखाना 1855 में सिराय में लगा था, भी सही है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया, भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था, यह गलत है। इसकी स्थापना जो है 1984 में हुआ था ढाका में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर गलत है। मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो कोनराड संगमा का संबंध जो है यह आपका राइट आंसर होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी से है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी से। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि तो शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होता है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रतिच चक्रवात के केंद्र में दाब की दिशा कैसी होती है? तो प्रतिच चक्रवात केंद्र में दाब की दशा कैसा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो होता है ऊँच होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस जो है यह संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल कोर्ट में अवधारणा की विचार किसने कब
दिया था। तो मोबाइल कोड की धारणा का विचार किसने और कब दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में दिए थे। पॉइंट कालीमेर कहाँ स्थापित है? तो पॉइंट कालीमेर कहाँ अवस्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, एक कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रण करता है? तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन जो है यह क्या नियंत्रित करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया गया, यहाँ रीजनिंग का प्रश्न है, तो 82 का आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा 26। 83 का राइट आंसर हो जाएगा 88 डिग्री। 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 30, और जो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, और 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11, और ऑप्शन नंबर बी 24 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न को देखते हैं। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म थी? तो भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन सा था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है ये आपका संबंधित है किससे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यान कृषि से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन है? तो मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार जो है शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर्सबर्ग में जो है बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन पीटर्सबर्ग में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिएगा उस पर विचार करना है। तो कथन एक कहता है कि 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद काउंसिल को सौंप दिए, ये सही है। दो कथन कहता है कि 1813 में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही क्रम है? तो बंगाल के नवाबों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, उसके बाद आपको हो जाएगा अली वर्दी खां, उसके बाद सिराजदौला। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है यह आपका सेडाउन के युद्ध के साथ हुआ था। सेडाउन का युद्ध 1870 में हुआ था, उसके साथ जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में संबंधित विभागों और पदाधिकारियों को सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए, प्रांतों के प्रशासक कौन थे? तो प्रांतों के जो प्रशासक जो होते थे तो आपका हो जाएगा सूबेदार होते थे। कौन? सूबेदार। और जो प्रांतों के वित्तीय अधिकारी होते थे कौन? तो ये आपका हो जाएगा दीवान। धार्मिक और धर्मास्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री कौन होते थे? तो ये आपका होते थे सदर। और सेना नायक कौन होते थे? तो ये आपका होते थे फौजदार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं का सत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया सत कथन का चयन करना है। चलिए चयन करते हैं। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो और जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये सही है। बी कहता है कि लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, भी सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भी सही है। हुबर बांध नील नदी पर अवस्थित है, यह गलत है। हुबर बांध जो है यह नील नदी पर अवस्थित है, गलत है। यह जो कोलोरेडो नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में जो कुल सदस्य होते हैं आपका, तो
6 और 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।